घुसपैठिया अगर घुसपैठिया तुम्हें रखने हैं रखो, नहीं रखने तो वापस करो। मैं तो कहता हूँ अगर घुसपैठिया हैं निकाल के भगाओ। के बाप का है क्या हिंदुस्तान? ये एक एक चुन चुन के घुसपैठियों को निकाला जाएगा, जैसे यूपी में सारे बदमाशों को खत्म किया गया है, चुन चुन के निकाला जाएगा। अमित शाह जी कहाँ के रहने वाले हमें भी नहीं पता, वो इस देश के हैं या कहीं और के हैं। बात कर रहे हैं इसी देश के रहने वाले। दूसरी बात हमने ये भी सुना है कि कभी जो है ना वो तड़ी पार भी थे। जो भी घुसपैठिया है उसे निहार करो, जो उसका हक नहीं है हिंदुस्तान के राशन पानी पे। ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की जनता का है, इसलिए घुसपैठिया कोई भी हो बाहर करो। दिल्ली में चुनाव होते हैं तो घुसपैठिया आ गए, दिल्ली के चुनाव खत्म हुए बिहार पहुंच गए घुसपैठिया, बिहार के खत्म होंगे वो बंगाल पहुंच जाएंगे, बंगाल के खत्म होंगे तो कहीं यूपी पहुंच जाएंगे। अरे कुछ करो ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उसकी बात मत करो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया हो उसको तुम गृह मंत्री बना रहे हो, देश का क्या हाल होगा। नाम छोड़ो। नाम छोड़े? हाँ, नाम छोड़ो। नाम तो बता देना चाहिए। भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी है। हाँ। तो हिंदुस्तानी है। आप ये बताइए, अमित शाह जी का एक बयान आया घुसपैठ को लेकर कि घुसपैठ जब से हुई है तो इससे आबादी भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई साहब अगले पिछले 10 साल मनमोहन सिंह ने राज किया, घुसपैठिया आए, मैं मानता हूँ सरकार फेलियर थी। अब 11 साल से आप हो, अब कहाँ से आ रहे हैं, क्यों नहीं रोके? रिकॉर्ड उठा कर देख लो। मैं कभी भी किसी भी मेरा रिकॉर्ड देख लेना, मैंने कभी भी ऑन रिकॉर्ड ही बात कही होगी। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में 9000 कुछ घुसपैठिया भगाए गए, ये रिकॉर्ड है। और आपके 11 साल में सिर्फ 4000 घुसपैठिया भगाए गए। अरे ये क्या वजह है? बांग्लादेश में चुनाव, दिल्ली में चुनाव होते हैं तो घुसपैठिया आ गए, दिल्ली के चुनाव खत्म हुए बिहार पहुंच गए घुसपैठिया, बिहार के खत्म होंगे वो बंगाल पहुंच जाएंगे, बंगाल के खत्म होंगे तो कहीं यूपी पहुंच जाएंगे। अरे कुछ करो ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी भाई साहब कह रहे थे 8500 रुपये घटाकर, एक बात पकड़ ली और उन्हें चोर बता रहे हैं। जो सबसे बड़े चोर हैं आज हिंदुस्तान के अंदर पार्टी, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, किसी का मैं कट्टर समर्थक नहीं, मैं बताता हूँ ना इनसे बड़ा चोर कौन होगा। 15 लाख रुपए आ गए, 15-20 लाख रुपए यूँ ही आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी और तुम्हारा सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, सस्ता ये सस्ता वो। क्या हुआ? राहुल ने तो कहा था कि 4 तारीख को हमारी सरकार आ रही है और हमारी सरकार आते ही खटाखट 8500 रुपये मिलेंगे, यही कहा था। आपको याद हो, इन्हें याद नहीं होता, इन्हें मोदी के बात याद रहती है, पर राहुल का यूँ कहते हैं उसने दिया नहीं। अबे देगा कहाँ से? जब सरकार उसकी नहीं तो देगा कहाँ से? तो घुसपैठियों को लेकर जो अमित शाह जी का बयान आया उस पर क्या लगता है? सब बकवास। कोई, मैं तो कहता हूँ अगर घुसपैठिया हैं निकाल के भगाओ। रोज भाषण क्यों देते हो? किसने रोका है? वो घुसपैठिया नहीं थी जिसे आज तुम भाभी बना के बैठे हो, सीमा हैदर क्यों बैठी है वो यहाँ? एक हसीना क्या भूआ लगती है इन लोगों की जो यहाँ बैठी हुई है? वो तो सबसे बड़ी घुसपैठिया है। तो भाई साहब ऐसा है, बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, आज खुल के कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरी उम्र बीत चुकी, मैं 60 साल का हो गया। डरते होंगे ये, इन्होंने खाया होगा, मैंने गोबर नहीं खा रखा, मैं दिमाग रखता हूँ, मुझे मालूम है। तो मैंने गोबर नहीं खाया, मैं रोटी खाता हूँ। कांग्रेस का शासनकाल था, जब भी मैं कमाता था खाता था। आज बीजेपी का है, मैं जब भी कमाता खाता हूँ। एक बात बताओ आप, केजरीवाल को दिल्ली के अंदर, केजरीवाल, अरे सुन यार, दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी दी, स्वास्थ्य अच्छा दिया, महिलाओं को फ्री दी। मोदी जी ने कहा था फ्री की रेवड़ी, देश पीछे चला जाएगा, बजट डगमगा जाएगा। आज तुम बिहार में क्या कर रहे हो? ये मोदी जी का या बीजेपी के बाप का पैसा है? ये जनता का टैक्स का पैसा है जो तुम 10-10 हजार रुपये बांट रहे हो। अडानी अंबानी का लोन माफ कर रहे हो, अपने जहाजों में घूम रहे हैं। अब मुझे मालूम है जो आप खेल रहे थे ना अभी बीजेपी की तारीफ, एक नहीं टिकेगा, क्योंकि मालूम है कि आ गया एक। तो फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है, ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ देश के अंदर 2 चीज फ्री में दो, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य हर आदमी को फ्री में मिलेगा ना, तो उसकी आधी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम खाते हो काजू मखाने,
तुम खाते हो अच्छी अच्छी, तुम घूमते हो जहाजों में और जनता को 5 किलो आटा, ये गमार हो चुके हैं 5 किलो आटा खा खा के ना बीजेपी का, इनका दिमाग खराब हो गया। राशन तब भी मिल जाता कांग्रेस के राज्य में, पर फ्री में नहीं मिल जाता। जी, आप क्या कहेंगे अमित शाह जी का जो बयान आया घुसपैठ को लेकर? घुसपैठिए बढ़ गए हैं, आबादी बढ़ रही है। अमित शाह जी कहाँ के रहने वाले हैं, हमें भी नहीं पता। वो इस देश के हैं या कहीं और के हैं। बात कर रहे हैं इसी देश के रहने वाले। दूसरी बात हमने ये भी सुना है कि कभी जो है ना वो तड़ी पार भी थे, समझे नहीं। दूसरी बात ये है कि इनको जो है ना बोलना क्या है और करना क्या है। अमित शाह को जी का नहीं पता कहाँ रहते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ के हैं, अगर यहाँ के होते तो प्यार भी होता। हमारे देश से प्यार उनको नहीं है। अगर प्यार देश से होता ना, सीधी सीधी सारी बातें करते, अच्छी बातें करते, कोई भी किसी नागरिक का, कोई हमारे देशवासी का दिल ना दुखाते। दूसरी बात ये जो अभी कह रहे हो तुम घुसपैठिया, भाई घुसपैठिया गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि कैसे हमारी सीमा पक्की है नहीं है, ये पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक से क्या मतलब, पब्लिक थोड़ा जाके रोकेगी। ये तो तुम्हारा काम है, तो तुम इस चीज़ को ना ला के कोई और चीज़ लाओ कि किसके यहाँ दुख है, किसी के पास घर है या नहीं है, कोई भूखा मर रहा नहीं मर रहा, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये हमारा गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ये काम कर नहीं रही। कांग्रेस जैसे कह रही है कि भाई ये हिंदू मुसलमान करने आ गए फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कारोबार नहीं, कोई काम नहीं सिवाय हिंसा के, हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं। अभी बरेली में करा, देखो बरेली में क्या हुआ है। क्या हुआ बरेली? ये बरेली में इन्होंने खुद ने टारगेट बनाया और टारगेट बना के पुलिस से डंडा बजवाया, उनको सालों को मारा। ये जान के करा गया है। हाँ, और जितने भी कारनामे हैं दसियों काम ऐसे हैं कि जान के कर रहे हैं ये लोग। बताइए, जैसे जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए या नहीं? या बड़े भाई, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का ये काम है वो सोच समझ के अपने देश के हित में है, देश से प्यार करना चाहिए। अब पब्लिक थोड़ा ही कुछ करेगी। पब्लिक आपका क्या मन करता है भाई बाहर मेरा ये मन करता है, आप कह रहे हैं बंगाल से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सब लोगों को नागरिकता देंगे। जो यहाँ लोग हैं उनको तुम वोट तो ले रहे हो, नागरिकता क्यों नहीं दे रहा? घुसपैठिया। अगर घुसपैठिया तुम्हें रखने हैं रखो, नहीं रखने तो वापस करो। ये पब्लिक का दिमाग क्यों हटा रहा हो, कौन वो कर रहा हो? कर दे मतलब थोड़ा इधर थोड़े से। क्या घुसपैठियाओं को रोकना सरकार का काम है ना। सीमा सुरक्षा तुम्हारे पास, गृह मंत्रालय तुम्हारा और तुम्हारा सीमा सुरक्षा बल तुम्हारे पास। तुम क्या चाहते हो कि ये आम जनता जाके सीमा पे जावे और लट्ठे लेके खड़े ही आ जाए घुसपैठिया? अरे तुम किस लिए हो? तुम ये लड्डू खा रहे हो, फ्री के खा रहे हो, तुम इसीलिए खा रहे हो कि सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना। घुसपैठिया कहीं भी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसे भगाओ। किसी कोने पे होंगे, उनको ढूंढ के, ठीक है, मारोगे जब ऐसे ही करोगे। आप बताओ वहाँ जो हिंसा हुआ था किस वजह से हुआ था? हिंसा इस वजह से आप रोड पे आके दंगा प्रसाद करोगे, उसके लिए क्या पुलिस बैठी रहेगी? योगी आदित्यनाथ हमेशा ऐसे करेंगे, करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन ये बताइए एक सवाल, एक मेरा सवाल पता रावण बहुत हैं, हमें मालूम है रावण बहुत हैं यहाँ रावण बहुत पैदा हो गए, हमें मालूम है। और रावण बनने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो हिंसा कर रहे हैं लोग, कौन है? ये जो हिंसा कर रहे हैं, इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं, जैसे अभी ये कह रहे हैं। ये होता था, दोबारा बोलना क्या बोल रहे हैं? बरेली में कौन था? बरेली में कौन? बरेली में भी ये मैंने आपसे बोला कि साजिश थी वो, और ये साजिश कराई गई, इल्जाम लगाया मुसलमानों पे। पूछो किसकी साजिश थी, इनसे पूछो किसकी साजिश थी। ये साजिश किसकी थी, आप बताओ किसकी साजिश थी? आप जो नवरात्र हमारा जैसे दशहरा आता है ना, तो इन लोग के दिक्कत होने लगता है, समझ रहे? तो हमारे हिसाब से जो होना चाहिए वो योगी आदित्यनाथ गलत नहीं किए, हमेशा कर 2027 में वो फिर आ रहे हैं। अच्छा, वो फिर आ रहे हैं तुम्हें रावणों बना करने के लिए। अरे देश भी नहीं छोड़ने चक्कर में वो कोई भी नहीं आने के। भाई साहब हेलो, सुन रहा हो भाई साहब? अब ये समस्या नहीं है देश की, हिंदू मुसलमान ये कोई समस्या नहीं है, ये भाईचारा है आज भी, और ये देश चल रहा भाईचारा। ये देश है ना हिंदुओं का है, ये हिंदुओं की बपौती भी नहीं है तो मुसलमानों की भी बपौती नहीं है। इसे आज़ाद कराने में सबका योगदान था, सबने अपनी कुर्बानी दी है। अगर जिसे विश्वास ना हो वो जाओ इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति के पास देखते हो कितने मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी और भी समस्याएं हैं, रोजी रोटी, तुम्हारे लिए रोजगार। आखिरी सवाल मेरा बस यही है, जो ये बात बयान दे रहे हैं घुसपैठिए भगाएंगे हम,
तो भागने चाहिए, क्या लगता है? भाई साहब देखो, जो इस हिंदुस्तान में एक मिनट, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जो अवैध तरीके से रह रहा है, कोई भी हो, यही नहीं कह रहा कि मुसलमान ही घुसपैठिया हैं, और भी होंगे, और भी बहुत होंगे, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर करो। जो उसका हक नहीं है हिंदुस्तान के राशन पानी पे, ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की जनता का है, इसलिए घुसपैठिया कोई भी हो बाहर करो, बयानबाजी मत करो, हर इलेक्शन में बयानबाजी मत करो, उन्हें कायदे से बाहर करो, निकालो उन्हें। हमने कब रोका या किसी, कौन ने रोका है तुम्हें? कोई नहीं रोक रहा। इन्हें एक बहाना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि देश में मुद्दे बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए, पर ये हमेशा बीजेपी एक ही काम करती है, जो जरूरी मुद्दे हैं उन्हें हटाओ और ऐसे मुद्दे इनके सामने फेंक दो कि ये उसमें लगे रहें और देश को बर्बाद करें। जी, जो घुसपैठिए हैं उनको भगाना चाहिए, जो अमित शाह जी ने बयान दिया, क्या कहेंगे आप? आपसे सवाल करूं? हाँ जी, ये आप मेरे सवाल का आखिरी इतनी मेरी बात का जवाब, 2.5 साल से सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। क्या वो घुसपैठिए हो गए या रावण का पैर हो गया? ये बताइए। आपने जो है नफरत बो रखी देश के अंदर कि हमें दिखा रखा है कि नहीं राम राज लाएंगे, ये लाएंगे, हिंदुस्तान को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हिंदुओं को मुसलमानों को हटाएंगे। ऐसा हो जाएगा जो तुम लोगों के दिमाग में बात डाल रहे हो, जो आप बात डाल रहे हो, नफरत डाल रहे हो लोगों के दिमाग में, ये हो जाएगा। असंभव है, वो नहीं है। असंभव जो है वो कर नहीं रहे, अपनी जेब भर रहे हो, पब्लिक को नहीं देख रहे। भगाने चाहिए घुसपैठिए या नहीं, ये बताइए। अरे आखिरी सवाल, मेरी बात सुनिए, जब तुम कल उनसे जीत रहे हो और बाहर से लोग लाके नागरिक दे रहे हो, उन्हें नागरिकता दे रहे हो बाहर वालों को, और जो यहाँ रह रहे हैं तो उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? और तुम्हें अगर भगाना हो तो ये पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? भगाओ। वो कह रहे जो अवैध तरीके से है उन्हें भगा रहे ना। अवैध तरीके से कोई नहीं है, इनको हिंदू मुसलमान करना है बस, और कुछ नहीं करना, और यही करना है और कुछ नहीं करेंगे ये, ठीक है? नहीं, हिंदू मुसलमान करना है ना, और कुछ नहीं करना। आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह जी का एक बयान आया अवैध घुसपैठियों को लेकर कि अब इनको भगाने का समय आ गया। बिल्कुल, और क्या, इनके बाप का है क्या हिंदुस्तान? ये एक एक चुन चुन के घुसपैठियों को निकाला जाएगा, जैसे यूपी में सारे बदमाशों को खत्म किया गया है, चुन चुन के निकाला जाएगा। और इनके रहने से यहाँ के भी मुसलमान बरगला रहे हैं कि हमारे भाई है घुसपैठिया, चुन चुन को निकाला जाएगा, घुसपैठियों को चुन चुन के बिल्कुल निकाला जाएगा। और पूरा इनका 50 साल पहले का हिसाब किताब होगा, जो यहाँ पर भारत में बन के सारे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड बनवा के यहाँ जो रह रहे हैं, इनका पूरा हिसाब होगा। फिर पूरा ये अर्थव्यवस्था को खराब कर रखा है, चोरी ये करे, नंबर 2 का काम ये करे, सारे ये काम करे। ये अब इनकी कार्रवाई होने वाली है, सारे सब कांग्रेस की देन थी, केजरीवाल की देन, जो इतना ये भर गए, ये सारे ये सब भर गए। अब इनकी सफाई बहुत तेजी से होगी, और कितने पकड़े भी जा रहे हैं, बीवी बच्चे सारे पकड़े जा रहे। पेपर में पढ़ो ना, कहा तुम क्यों सवाल कर रहे हो? किसके पेपर में? आपको क्या लगता है जो बयान आया अमित शाह जी का, उस पर क्या कहेंगे आप? उसकी बात मत करो। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया हो, उसको तुम गृह मंत्री बना रहे हो, देश का क्या हाल होगा बताओ? सोचने वाली बात है ना। मतलब उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? उसको अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है नेक्स्ट टाइम। अच्छा, वो कुछ भी करेगा। 2014 से पहले बता रहे थे कि पॉपुलेशन इतनी थी, कम थी, 2014 के बाद पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी हो गई है। तो भाई इतनी हो गई, 2014 के बाद जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सरकार किसकी है? क्यों अचानक में बढ़ गया? ये कहाँ से आए? इसका मतलब आप ला रहे हो, और आप ये भारत को दिखा रहे हो कि इतने घुसपैठिया बढ़ गए। घुसपैठिया 2014 से पहले नहीं बढ़ा था, 2014 के बाद जो बढ़ा है, तो जिम्मेदार कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? कौन है? नरेंद्र मोदी या ये अमित शाह? अमित शाह खुद पता नहीं है कि सरकार मेरी है, और जो मुंह में आया बक दिया और जैसे चल दिया कि भाई अभी घुसपैठिया बहुत बढ़ गए। भाई बहुत बढ़ गए तो कौन ला रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? धरती फाड़ के आ रही है या मुर्दे जिंदे हो रहे हैं? हो सकता है मुर्दे जिंदे हो रहे होगा, जिनको मार दिया होगा वो जिंदे हो रहे हैं, और भारत के अंदर में आ रहा है घुस घुस के। क्या लगता है जो घुसपैठिए हैं वो भागने चाहिए या नहीं? ये सब यहीं के थे, और ये बाहर से जो लेके आ रहे हैं ना, बाहर से जो हम बोलते हैं सीए जो कर रहे हैं, जो बाहर से ला रहे हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, जहाँ से हिंदू भाई को जो लेके आ रहा है, उसी को ये घुसपैठी बना रहे हैं। भाई जनसंख्या तो बढ़ेगी ना,
सीईओ आप लाए हो और आप जो 13 करोड़ जो लेकर 13 आखिरी करोड़ सवाल मेरा ये है, जो अवैध घुसपैठी हैं वो भागने चाहिए, उनको भगाना चाहिए या नहीं? सर भाग कहाँ रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं भगाओ, हम भी साथ दे रहे हैं, हम भी साथ दे रहे हैं भगाओ, लेकिन भाग कहाँ रहे? आप सीए लेके आ गए, एनआरसी लेके आए, एनआरसी तो नहीं लाए, सीए लेकर बता कितने करोड़ लोगों को, कितने लाख लोगों को आपने जहाज से भगा भगा के भेजा है। कांग्रेस ने तो कम से कम कई लाखों को बाहर भेजा है। आपके लिस्ट की तरह दिखाइए, आप लिस्ट दिखाइए कि आपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख घुसपैठिया आपने बाहर भेजा, पाकिस्तान भेजा, बांग्लादेश भेजा, कहाँ भेजा, किधर भेजा या मार दिया, लिस्ट तो दो। लेकिन आप बोलते हो घुसपैठिया बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। भाई कौन ला रहा है? ये धरती फाड़ के आ रही है, आसमान से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो बॉर्डर फाड़ के ही आ रहा है। और बॉर्डर पे कौन है? कौन है बॉर्डर पे? आप जितने भी देखेंगे 7 जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? अमित शाह है। और आप गृह मंत्री होते हुए भी आपको पता ही नहीं कि वो घुसपैठिया कहाँ से आ रहा है। सर हम बिहार से यहाँ आते हैं तो बिना टिकट के आप दिल्ली नहीं आ सकते हो। आप यहाँ से लाल किला से जामा मस्जिद जाओगे ना तो बिना टिकट के आप मेट्रो में घुस नहीं सकते हो। आप मेट्रो के इंटर करने के लिए, आपको प्लेटफॉर्म में इंटर करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। और आप पाकिस्तान से लाखों में आ जाते हो और आप ऐसे ही आ जाते हो। मुझे ये समझ में आया कैसे आया। तो सर कहीं ना कहीं ये मोनोपोली है और ये सरकार का ही नीति है कि ताकि घुसपैठिया दिखाते रहो और इसको रोहिंग्या बता बता के हिंदू को गुमराह करते रहो और वोट लेते रहो, सत्ता बनाते हो। ये सत्ता की सरकार है बस। और